जय हिंद। तो समझते हैं उत्तर प्रदेश में जल्द ही नए शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। ऐसे में इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं विशेषकर नया से डीएलएड को आगामी शिक्षक भर्ती में सम्मिलित किए जाने के संबंध में सभी पहलुओं पर चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में केस भी स्पेशली उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा अपने निर्णायक मोड़ पर है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से शिक्षक भर्ती की तैयारियां कंप्लीट कर ली गई है और जल्द ही इसका विज्ञापन भी जारी किया जाएगा। ऐसे में कुछ व्यक्तिगत जानकारियों को साझा करते हुए आगामी हम एनआईएस डीएलएड को शिक्षक भर्ती में सम्मिलित किए जाने के संबंध में और भी चर्चाएं करेंगे। तो ऐसे में आप देख ही रहे होंगे कि लगभग चाहे बीएड अभ्यर्थी हों या बीटीसी अभ्यर्थी हों, उन्हें किसी तरह की कोई समस्या नहीं होने वाली है। बट एनआईएस डीएलएड का मुद्दा अभी कुछ दिन पहले से पेंडिंग था, बट आने वाले 15 दिनों में काफ़ी कुछ बड़ी चीज़ें बदलाव के रूप में आपको देखने को मिलेंगी। तो ऐसे में प्राइमरी शिक्षकों के 51,000 पदों पर भर्ती जल्द। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद बीएसए जल्द ही शिक्षक भर्ती के 51,000 से अधिक पदों पर भर्ती निकालने वाले हैं। यहाँ पे 51,000 की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में 51,000 प्लस के पदों के खाली ब्यौरों का जो तलब है वो वहाँ पे प्रोवाइड कराया गया था। ऐसे में इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से राजकीय व माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्तियों पर भर्ती की जाएगी। शिक्षा परिषद के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हाल ही में सीएम योगी ने शासन से रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा है। वहीं विभागीय सूत्रों के अनुसार फिलहाल बेसिक शिक्षा विभाग में 51,000 रिक्त पद हैं। इसके अलावा राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों के 7,471 पद खाली हैं। वहीं प्रवक्ता के 2,215 और सहायक अध्यापक के 5,256 पद रिक्त है। उम्मीद की जा रही है कि लोकसभा चुनाव से पहले इन पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। हालांकि इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। तो देखिए, यहाँ पे जूनियर शिक्षक भर्ती की भी बात कही गई है सरकार के द्वारा। तो ऐसे में पिछली जो जूनियर शिक्षक भर्ती जो अभी भी पेंडिंग पड़ी हुई है, उसमें कोर्ट के आदेशानुसार अंतिम फैसले पर एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को भी जूनियर शिक्षक भर्ती में आवेदन व एग्जाम देने का मौका दिया गया था। चूंकि रिजल्ट अभी भी हाई कोर्ट के अधीन है, वहां से जैसे ही प्रशासन की तरफ से सारी चीजें क्लियर होती हैं, नियुक्तियां प्रारंभ हो जाएगी। ऐसे में सीएम योगी ने साल 2017 में शिक्षकों के खाली पदों पर भर्ती के आदेश दिए थे। वहीं पिछले 5 साल के कार्यकाल में योगी सरकार ने शिक्षक के करीब 1,20,000 रिक्तियों पर भर्ती की थी, जिसमें माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 44,000 पद शामिल है। जबकि पिछली सरकारों ने साल 2003 से 2017 के बीच केवल 33,000 शिक्षकों की भर्ती की थी। बता दें कि शिक्षक के पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा क्वालिफाई करना होगा। हालांकि अभी इसके संबंध में कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। अधिसूचना जारी होते ही आपको यहाँ सबसे पहले सूचित कर दिया जाएगा। तो ऐसे में यहाँ पे सरकार की पूरी मंशा है कि विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश सरकार जो खाली पदों का ब्यौरा स्पेशली प्राइमरी शिक्षकों का जुटा रही है, एक बड़ा विज्ञापन जारी करेगी। तो देखिए, मीडिया रिपोर्ट की माने तो विधानसभा चुनाव से पहले भी योगी सरकार ने शिक्षा परिषद से शिक्षक के रिक्त पदों का ब्यौरा लिया था। इसके बाद से लगातार कयास लगाया जा रहा है कि जल्द ही शिक्षक भर्ती के पदों पर तैनाती हो सकती है। हालांकि अब अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म होने वाला है। बेसिक शिक्षा परिषद किसी भी वक्त नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। यहाँ आप आवेदन प्रक्रिया, शैक्षणिक योग्यता व चयन प्रक्रिया संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख सकते हैं। तो देखिए, ऐसे में उत्तर प्रदेश शिक्षक परिषद के शिक्षकों को भर्ती के लिए उम्मीदवार को कृषि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक में उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके अलावा बीएड, डीएलएड या फिर बीटीसी में कोई डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए। साथ ही यूपी टीईटी में उत्तीर्ण होना चाहिए। वहीं आयु सीमा की बात करें तो यहाँ आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष निर्धारित की जाएगी। हालांकि एज रिलैक्सेशन के आधार पर उम्मीदवारों को छूट दी जाती है। तो देखिए, यहाँ पे यूपी टेट का जो मामला है वो स्पेशली एनआईएस डीएलएड को लेकर अभी भी उलझा हुआ है। और इसमें केवल एनआईएस डीएलएड नहीं, अन्य अभ्यर्थी जो हैं जैसे बीएड अभ्यर्थी हो गए, उनका भी अभी उलझा हुआ है लेवल 1 के मैटर को लेकर। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कभी भी 51,000 या 51,000 प्लस के रूप में उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। ऐसे में यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को भी शिक्षक भर्ती में मौका मिलना चाहिए। ऐसे में इस मौके के रूप में जो उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट में केस चल रही है वो अहम महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, क्योंकि यदि वहां से नोटिफिकेशन के पहले जजमेंट जारी हो जाता है तो बिना किसी समस्या के हम आवेदन कर पाएंगे। इसके साथ साथ अभी जो यूपी टेट सर्टिफिकेट या यूपी टेट का जो रिजल्ट मामला अटका हुआ है वह भी जल्द क्लियर हो जाएगा। ऐसे में पूरा विश्वास यही है कि जजमेंट जारी हो जाएगा और सभी जितने भी उत्तर प्रदेश के एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थी हैं वो बिना किसी समस्या के सुपर टेट यानी उत्तर
उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बिना किसी समस्या के आवेदन कर पाएंगे, चाहे वह 51,000 की भर्ती हो या फिर 1,26,000 की भर्ती हो या फिर 94,000 की भर्ती हो। और इसके साथ साथ मेरा पूरा प्रयास रहता है कि एनआईसी डीएलएड संबंधित हर एक छोटी छोटी कड़ियों से सजगता के साथ मैं आप लोगों के साथ जुड़ पाऊँ, ताकि आप अपने कोर्स को लेकर किसी तरह कन्फ्यूजन में न रहें। तो ऐसे में देखिए, शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जल्द जारी हो जाएगा। ऐसे में जितने भी एनआईसी डीएलएड शिक्षक परिवार उत्तर प्रदेश से हैं वो बिल्कुल सजग और संगठित रहें, चूँकि मामला अभी पेंडिंग में है। और इस बार जो निर्णायक फैसला ये आया है कि आने वाले महीने के लास्ट में निर्णायक जजमेंट आ सकता है, फैसला आ सकता है, और संदीप मिश्रा सर की भी तरफ से यही कहा गया था। तो सब मिलाकर बस मेरा एक ओवरऑल व्यू था कि मैं आगामी शिक्षक भर्ती के रूप में सभी एनआईसी डीएलएड अभ्यर्थियों व एनआईसी डीएलएड शिक्षक परिवार को सचेत कर पाऊँ कि आगे आने वाले समय काफ़ी बड़ी संभावनाएं लेकर आ रहा है, और हमें भी अपने भविष्य को सुनहरा करने का अवसर भी मिलेगा। तो आवश्यक है बिल्कुल केस को मजबूती के साथ लड़ने का, और जल्द से जल्द जितना जल्दी केस हम जीत पाएंगे, फाइनल जजमेंट जारी हो पाएगा, उतने जल्दी हम अपनी तैयारी प्रारंभ कर पाएंगे। आगे चल के उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग शिक्षक भर्ती एनआईसी डीएलएड केस संबंधी किसी भी तरह की जो लेटेस्ट अपडेट आती है उसकी प्रत्येक जानकारी के लिए आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ बने रहे। और इस इन्फॉर्मेशन के संबंध में आप अपने कमेंट आप मैसेज बॉक्स में छोड़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।